जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कोई भी राज्य व्यवस्था निर्भर करती है राजा और उसके साथ देने वाले मंत्रिमंडल के ऊपर। और मंत्रिमंडल का अगर व्यवहार प्रजा के अनुकूल है तो कभी भी प्रजा उस राजा के विरोधी नहीं हो सकती, और कोई भी प्रजा राजा के प्रतिकूल ना जाए। इसके लिए राजा के जो मंत्रिमंडल हैं उनको इन गुणों से युक्त होना चाहिए, जिसका वर्णन वाल्मीकि आज के श्लोक में करते हैं। तेजः क्षमा यशः प्राप्तः स्मित पूर्वा अभिभाषिणः क्रोधात् काम क्रोध हेतुव न स्युः अनृत वचा। कि राजा की जो प्रजा है वो उससे उसका साथ तभी तक देगी, उसके साथ रहना उस राजा के साथ पसंद करेगी जिसके मंत्रिमंडल में इन गुणों से युक्त मंत्रिमंडल हैं। और वो क्या है? तेज, कि उसका मंत्रिमंडल तेजस्वी होना चाहिए। क्षमा, तेजस्विता के साथ साथ क्षमा के गुण को भी उस मंत्रिमंडल को नहीं छोड़ना। और यश की इच्छा रखने वाला, कि हमेशा उसका मंत्रिमंडल ऐसा होना चाहिए जिसके मन में ये अभिलाषा हो कि मैंने अपने देश को और अधिक ऊंचाइयों की ओर ले जाना है। स्मित पूर्व अभिभाषिणा, और वो लोगों के साथ मुस्कुराहट के साथ बात करे, कभी भी क्रोध को अपने ऊपर हावी ना होने दे। क्रोधात काम अर्थ विमोहिता, मतलब कभी भी उसमें क्रोध नहीं आना चाहिए, ना ही इच्छाओं से युक्त होना चाहिए। और हर समय वो लोगों की समस्याओं को ऐसे सुने कि जो अपनी समस्या लेकर के आया है वो पूरी तरह से संतुष्ट होकर जाए। और अनृत भाषिणा कभी नहीं होना चाहिए, कभी झूठ बोलने वाला नहीं होना चाहिए कि वायदा कर दो और उसको निभाओ मत। तो राजा का जो मंत्रिमंडल है, उसके जो रक्षक हैं, उसके जो प्रजा के कल्याण के लिए लगाए गए लोग हैं, वो तेजस्वी हों, क्षमाशील हों, यशस्वी हों, हंसकर बोलने वाले हों, वे काम और क्रोध और लोभ को वश में होकर कभी भी झूठ बोलने वालों का साथ ना दें। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो अपनी फरियाद लेकर के आया है उसकी फरियाद को सुनो, और कभी भी उनका जो अंग रक्षक है कभी भी लालच के घेरे से ना गिरे, और लालच के घेरे से गिरकर कभी भी झूठ ना बोले। तो इस श्लोक में श्रेष्ठ पुरुषों के उत्तम आचरण स्वभाव का पूरी तरह से वर्णन किया है। और कवि कहते हैं कि महान व्यक्ति तेजस्वी होते हैं तथा क्षमा के कारण यश प्राप्त करते